हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। आज के सेशन में हम एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम क्या है। इससे पहले हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, यानी कि जो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या है आपके आर.एस. व्हिटेकर ने 5 जगत में क्लासीफाई किया है, जिनमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल थे। तो आज हम एनिमल को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनको सभी को रखा जाता है, ठीक है। और जो एनिमल्स के जो आपके एनिमल्स के सदस्य हैं वो आपके विषमपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर हैं और हेटेरोट्रोपिक हैं, ठीक है। और एनिमल को भी आपके 2 उपजगत में डिवाइड किया गया है, मतलब कि इसकी क्या है आपके 2 सब किंगडम हैं। और वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। एक है आपका प्रोटोजोआ और एक है आपका मेटाजोआ। एक है आपका प्रोटोजोआ, एक है आपका मेटाजोआ। और इसको किसने प्रतिपादित किया है? इसको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में एनिमल किंगडम को किसने दिया है? एक तो आपके स्टोरर, ठीक है, एक स्टोरर हैं आपके, और एक है आपके यूजिंसर, यूसिंजर हैं, ठीक है। और कौन सी सन में दिया है इन्होंने? 1915 में दिया है, 1915 में दिया है। इतना समझ आया? आगे क्या है, हम प्रोटोजोआ के बेसिक्स देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ एक्चुअल में क्या है। प्रोटोजोआ को आपका जो फाइलम था, आपका जो किंगडम था प्रोटिस्टा, उसमें आपका प्रोटोजोआ को रखा गया है। और ये क्या है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं आपके? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक तो होते हैं बट ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं ये। और क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि अंतराकोशिका श्रम विभाजन में होता है। और इनका अपना जीव द्रव्य भी होता है, जीव द्रव्य का संगठन भी इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या है आपके सीलिया होते हैं, ठीक है, आपके सीलिया होते हैं और आपके फ्लेजेला होता है। और प्रोटोजोआ के जो पोषण है वो आपका होलोजोइक टाइप का होता है, स्पोरोजोइक भी होता है, स्पोरोफाइटिक भी होता है। और ये क्या है आपके पैरासाइटिक प्रकार के होते हैं। और इनमें जो श्वसन और उत्सर्जन है वो शरीर की सतह द्वारा होता है। और आपका रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। बात करते हैं मेटाजोआ की। मेटाजोआ क्या है आपका? मेटाजोआ आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक, मल्टी सेलुलर होता है और ऑर्गन्स इसमें होते हैं। और यह आपका क्या है? टिश्यूज निर्माण होता है। मेटाजोआ को भी आपके दो भागों में बांटा गया, एक आपका पैराजोआ और एक है यू मेटाजोआ। पैराजोआ में आपका पोरीफेरा को रखा गया। पैराजोआ आपका मल्टी सेलुलर तो होता है पर इसमें टिश्यूज का निर्माण नहीं होता, मतलब इसमें टिश्यूज नहीं बनते। टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगी। थोड़ा वियर्ड टाइप का होता है आपका ये पैराजोआ। बट जो आपका यू मेटाजोआ है उसमें ये क्या है आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हम पैराजोआ को देख लेते हैं। पैराजोआ क्या है आपका? पैराजोआ मल्टी सेलुलर तो है बट इसमें टिश्यूज नहीं बनते हैं, और इसी वजह से क्या है ये थोड़ा वियर्ड टाइप का होता है। और पोरीफेरा इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यू मेटाजोआ। आपका यू मेटाजोआ आपका मल्टी सेलुलर होता है, टिश्यूज का निर्माण होता है।
और टिश्यूज़ क्या है, जुड़ जुड़ करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या है आपका, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या है आपकी बॉडी बनती है। अब टिश्यू जो आपके एनिमल्स हैं उनमें 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एपिथेलियम, एक होता है आपका मस्कुलर, तीसरा होता है न्यूरल, और चौथा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इन्हीं से क्या है ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है पूरी। ये हुआ आपका यूमेटाजोआ। आज डिस्कस करेंगे हम फाइलम को, फाइलम पोरीफेरा। अब पहले ये जानते हैं कि फाइलम क्या है। फाइलम क्या होता है आपका, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना किंगडम्स के, उनको फाइलम कहा जाता है। एक किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है, और उसका भी जो छोटा ग्रुप होता है उसको फाइलम कहा जाता है। हमारे जो किंगडम है वो 5 हैं, मैंने अभी आपको बताया, जिसमें एनिमिलिया में क्या है आपके 11 फाइलम होते हैं। 11 फाइलम होते हैं, और 11 में से एक जो फाइलम है आपका पैराजोआ को दिया गया है, और बाकी की जो 10 है वो यूमेटाजोआ को दिए गए हैं। जो पैराजोआ को दिया गया है वो है आपका पोरीफेरा, और बाकी के जो 10 हैं आपके वो दिए गए हैं आपके यूमेटाजोआ को। बाकी के कौन कौन से होते हैं? एक तो आपने जान लिया पोरीफेरा है, दूसरा है आपका सिलिंट्रेटा, तीसरा है आपका टीनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीस, आगे है आपका एस्के हेल्मिन्थीस, फिर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, उसके बाद है आपका मोलस्का, मोलस्का के बाद है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है आपका हेमिकोडेटा, हेमिकोडेट के बाद आता है कोर्डेटा। ये होते हैं आपके 11 फाइलम, ठीक है, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे पोरीफेरा को। पोरीफेरा क्या है आपका, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक देख सकते हैं आप, पोर, पोर मीन्स होता है ओस्टिया, एक है आपका फेरा, फेरा मीन्स होता है टू वियर, यानी कि ओस्टिया मीन्स होता है छिद्र, टू वियर मीन्स होता है धारण करने वाला, यानी कि जो छिद्र को धारण करने वाला होता है वो पोरीफेरा है। और इसी बेस पर क्या है रॉबर्ट ग्रैंट ने इसका नाम क्या है पोरीफेरा दिया, रॉबर्ट ग्रैंट ने पोरीफेरा, ठीक है। प्रो मीन्स होता है पुराना, यानी कि जो सबसे पुराना फाइलम है वो पोरीफेरा है, ठीक है। लाइफ की जो ओरिजिन है वो किससे हुई है? वाटर से हुई है। हमारी जो लाइफ है वो पानी से बनी हुई है, पानी से ही बनी है। और जो ये पोरीफेरा है टोटली एक्वाटिक होता है। इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, मेन कैरेक्टर्स जो हैं इसके, ठीक है। एक्वाटिक टोटली जलीय होता है, उसमें से भी क्या होता है ये लवणीय जल में पाया जाता है, समुद्रीय जल में पाया जाता है। कॉमन नेम क्या है इसका? स्पॉन्ज है, इसको हम स्पॉन्ज भी कहते हैं। और ये मल्टी सेलुलर होता है, और ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। और ये जो आपका फाइलम है मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम होता है ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम होता है ये आपका, ठीक है। और क्या है ये आपका पानी में मिलते हैं। कि आपने देखा होगा, क्या कभी आपने ये देखा है कि कोई भी पोरीफेरा एनिमल आपके पीछे भाग रहा है? ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पानी में होते हैं, और फ्रेश वाटर में भी होते हैं और लवणीय जल में भी होते हैं, यानी कि शुद्ध वाटर में भी पाए जाते हैं। शुद्ध वाटर आप समझ सकते हो, जैसे नदी हुए, झरने हुए, उनको कहते हैं। प्योर नहीं होता, उसी को शुद्ध बोला जाता है, क्योंकि समुद्र का जो वाटर होता है वो ज़्यादा ही खारा होता है, उसमें भी मिलते हैं ये। आपने देखा होगा जो हमारा स्पॉन्ज होता है कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही बताया गया है आपको। पोर होते हैं जो ओस्टिया कहलाते हैं आपके, ठीक है।
जो ये ओस्टिया है आपका, जो ये पोर है, ये क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, पानी को देते हैं, यानी कि पोर के थ्रू ही क्या है, बॉडी के अंदर पानी जाता है। और ये जो बॉडी के अंदर पानी जाता है वहाँ पे कैविटी में पहुँचता है, जिससे क्या है, पोर से पानी जाता है और पोर से बाहर निकल जाता, मतलब कि एक छोटे पोर से अंदर जाता है, ये चारों ओर पास क्या है, वाटर होता है, इस तरह से छोटे पोर से अंदर जाता है, और ये जो है आपका बड़ा पोर है, इससे क्या है, ये बाहर निकल जाता है पानी। ठीक है। और जिससे ये अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं, हम ओस्टिया कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर हैं ये आपके ओस्टिया कहलाते हैं, और ये जो बड़ा वाला पोर है आपका ओस्कुलम होता है। ठीक है। और जो बीच में आपका ये जो बीच में कैविटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इस ओस्पोन स्पोंजोसील। ठीक है, स्पोंजोसील कहलाती है ये आपका ओस्कुलम हुआ, ये हुआ आपका ओस्कुलम, ये वाला, ये हुए आपके ओस्टिया, और इसके अंदर जो ये खाली जगह है ये कैविटी क्या है आपकी, स्पोंजोसील। ठीक। अब कैसे इनको पानी जाता है, कैसे इनमें पानी मिलता है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम इनके जानते हैं बॉडी प्लान के बारे में, कि इनकी बॉडी किस टाइप की बनी होती है। तो इसकी बॉडी में क्या है, आपकी 2 लेयर होती हैं, एक होती है आपकी आउटर, एक होती है आपकी इनर, यानी कि एक बाहरी लेयर होती है, एक होती है आपकी अंदर की लेयर। और क्या है, इसके अंदर स्पेस भी होता है, तो देख लेते हैं किस टाइप से होती है। इसकी जो लेयर है बाहरी वाली वो कुछ इस टाइप की बनती है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, ट्राई कर रही हूँ आपको बस समझाने के लिए। ये कुछ इस टाइप की होती है ये। और जो ये लेयर जो बनी है, ये पूरी जो लेयर बनी है ये क्या कहलाती है आपकी, पिनेकोडर्म कहलाती है, ये आपकी पिनेकोडर्म कहलाती है। और ये जो पूरी लेयर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी पिनेकोडर्म कहलाती है। और ये जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं ये आपकी पिनेकोसाइट्स कहलाती हैं, जो क्या है, इसको कवर करके रखती है। जो आपकी पूरी स्पॉन्ज होता है उसको कवर करके रखती है। ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ये क्या होती हैं आपकी, पोरोसाइट्स होती हैं, जिनकी वजह से क्या है, यहाँ पर सब में वाटर जाता है। पोरोसाइट्स इन्हीं की थ्रू क्या है, अंदर वाटर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लेयर को देख लेते हैं, नेक्स्ट लेयर कैसे होती है आपकी, रेड कलर लेते हैं। नेक्स्ट लेयर आपकी कुछ इस टाइप की होती है, इसमें आपके फ्लेजेला लगे होते हैं, जो क्या है आपकी मूवमेंट के लिए वर्क करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। ये होती है आपकी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं कोइनोडर्म। ठीक है। ये जो आपकी सेकेंड लेयर है आपकी कोइनोडर्म कहलाती है, जिसको अगर हिंदी में देखें तो जठरीय स्तर कहते हैं। हिंदी छोड़िए, आप इंग्लिश ही देखिए, कोइनोडर्म। और ये जो आपकी सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये कोइनोसाइट्स कहलाती हैं। और कोइनोसाइट्स के पास क्या है, फ्लेजेला होता है जो मूव करता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी बाहर जाता है। ठीक है। कोइनोसाइट्स का जो एक्चुअल वर्क है वो क्या है, हेल्प इन मूवमेंटम ऑफ वाटर, ये होता है ये इसका वर्क। अभी यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे और है। इसमें क्या है, आपका जो दोनों लेयर हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, जेली के समान, उसमें कुछ पदार्थ भरा रहता है, उसको बताते हैं। यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, ये पिंक, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसमें होता है आपका
मीसेनकाइम, या आप इसको मीजोहाइल भी कह सकते हैं। और जो आपके मीजोहाइल हैं इनके अंदर भी कुछ और भी होता है साथ में। इसके अंदर ये छोटे छोटे इस टाइप से ना चावल जैसी संरचना होती है, जो क्या है इसको खड़ा रखने में हेल्प करती है, और इसको हम स्प्यूक्यूल कहते हैं। और जो ये चीज़ है आपकी वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर स्पॉन्ज ऑफ फाइबर हो पड़े रहते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। और जो मीजो हाइल में अमीबॉइड्स होते हैं, अमीबॉइड सेल होती हैं, जैसे आपकी आर्कियोसाइट। आप देख सकते हो कि ये आपका साइकन, इसका क्या है, फैमिली मेंबर है, ये पोरीफेरा का मेंबर है, ये दोनों स्पंजोला और साइकन। इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्या है, पोर है, जिसकी थ्रू क्या है इसमें वाटर जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो छोटे छोटे क्या है, पोर है, इनकी वजह से क्या है इनके अंदर वाटर जाता है। और ये क्या है आपका बड़ा पोर है, जिसकी थ्रू क्या है वाटर निकल जाता है बाहर। और जो हमने वो देखा था ना आप जो आपने देखी थी मीजोकाइन जो था उसमें बॉडी फंक्शन का भी वर्क होता है। ठीक है, कैप्चर ऑफ बॉडी, यानी कि कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने का वर्क भी करती है वो। ये आपके इसके सदस्य हैं। दिमाग में फांस लीजिए, अच्छे से डाल लीजिए कि साइकन और स्पॉन्जिला इनके क्या है, फैमिली मेंबर हैं पोरीफेरा के। और स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या है, अ सिस्टम बाय विच वाटर एंटर द स्पॉन्ज बॉडी एंड एग्जिट। ठीक है, अब ये जो कैनाल सिस्टम है, कैप्चर ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ काइनोसाइट्स की हेल्प से क्या है फूड को कैप्चर करता है। और इसी में क्या है आपका रिप्रोडक्शन होता है, इसी में रेस्पायरेशन होता है, इसी में आपकी एक्सट्रेरी होती है। ठीक है, यानी कि आपका पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन क्या है कैनाल सिस्टम में ही होता है। और इसी वजह से क्या है कैनाल सिस्टम को इसका स्पेशल फीचर बोला जाता है। ठीक, इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको। और इसमें क्या है आपका जो रिप्रोडक्शन है उसको भी जान लेते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइप का होता है। और जो आपका अलैंगिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें और आपका क्या है विखंडन होता है, मुकुलन होता है अलैंगिक जनन में। और ये जो आपके पोरीफेरा के सदस्य होते हैं वो उभयलिंग होते हैं। इसलिए क्या है इनमें परनिषेचन भी होता है, जो कि आंतरिक प्रकार का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपने देख ही लिए हैं, साइकन, स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर में होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, आपका यू स्पॉन्जिया होता है, एक आपका क्लायोना होता है, एक आपका आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।